एक छोटे से कस्बे के हाईवे पर एक छोटा सा शर्मा जी का ढाबा था। बस ड्राइवर, मजदूर, किसान सब वहीं नाश्ता करने आते थे और उसी ढाबे में काम करता था एक दुबला पतला लड़का रवि। रवि के घर में सिर्फ उसकी माँ थी जो कई महीनों से बीमार चल रही थी। इसलिए रवि के लिए ये नौकरी सिर्फ काम नहीं बल्कि घर चलाने का सहारा थी। अरे ओ रवि, जी मालिक। चाय उबल रही है, ध्यान रखना। जी मालिक, देख रहा हूँ। उसी समय ढाबे पर एक बस आकर रुकती है। कुछ यात्री ढाबे की तरफ आते हैं। भाई 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे लगा दो। और मेरे लिए कड़क चाय बना दो। अभी देता हूँ काका, 2 मिनट में। अरे लड़के, तू अकेला ही पूरी दुकान चला रहा है। क्या करे काका, रोटी कमानी है तो मेहनत करनी पड़ती है। रवि पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया था, लेकिन मेहनत करना उसे अच्छी तरह आता था। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक बोलते हैं, रवि बेटा, तेरे हाथ की चाय बहुत ही स्वाद होती है। धन्यवाद काका। उसी समय मालिक काउंटर से गुस्से में आवाज लगाता है, अरे ओ रवि, जी मालिक। आलू का पराठा अभी तक क्यों नहीं दिया? ग्राहक कब से इंतजार कर रहा है। बस बना ही रहा हूँ मालिक। रवि जल्दी जल्दी आलू का पराठा बनाता है और ग्राहक को देता है। ग्राहक आलू का पराठा खाता है और अचानक बोलता है, भाई साहब, आलू के पराठे में नमक बहुत तेज है। मालिक तुरंत गुस्से में आ जाता है। अरे ओ रवि, जरा सुन। जी मालिक, बोलिए। तूने सुना, पराठे में नमक तेज है। तू काम ठीक से क्यों नहीं करता? मालिक, गलती से हो गया होगा, मैंने जानबूझकर नहीं डाला। मालिक गुस्से में बोलता है। मुझसे बहस करेगा? ढाबे में सन्नाटा हो जाता है। कुछ ग्राहक चुपचाप देखने लगते हैं। बस कल से तू यहाँ काम पर मत आना। लेकिन मालिक। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। कल से नया लड़का आ जाएगा। रवि चुप हो जाता है और आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे ढाबे से बाहर निकल जाता है। कस्बे से गांव तक रवि पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि घर पहुंचकर माँ से क्या कहेगा। नौकरी चली गई थी और घर में कमाने वाला सिर्फ वही था। रवि धीरे से घर के अंदर आता है। अंदर उसकी माँ खाट पर लेटी हुई थी। आ गए बेटा? हाँ माँ। आज जल्दी कैसे आ गए? रवि कुछ सेकंड चुप रहता है। सच बताओ, सब ठीक तो है? माँ, मालिक ने आज ढाबे से निकाल दिया। माँ कुछ पल चुप रह जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, काम फिर मिल जाएगा। मालिक बहुत गुस्से में थे। एक ग्राहक ने शिकायत कर दी। मालिक ने मेरी बात भी नहीं सुनी। दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं, पर मेहनत करने वाले को कहीं न कहीं काम मिल ही जाता है। रवि की माँ खुद बीमार थी, फिर भी वो अपने बेटे को हिम्मत दे रही थी। अचानक माँ को तेज खांसी शुरू हो जाती है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस हल्की सी खांसी है। लेकिन खांसी रुकती नहीं। रवि घबरा जाता है। आपकी तबीयत फिर खराब हो गई क्या माँ? शायद थोड़ी कमजोरी है। नहीं माँ, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। रहने दे बेटा, पैसे कहाँ हैं हमारे पास? पैसे बाद में देखेंगे, पहले इलाज जरूरी है माँ। रवि जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलता है। गांव की गली में भागता हुआ डॉक्टर के घर पहुंचता है। डॉक्टर साहब। क्या हुआ बेटा? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया चलिए। डॉक्टर बैग उठाते हैं और उसके साथ घर आते हैं। माँ की जांच करते हैं। इन्हें कमजोरी बहुत है और बुखार भी है। क्या करना होगा डॉक्टर साहब? दवा लेनी पड़ेगी और अच्छा खाना भी जरूरी है। दवा में कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 3-4 हजार। रवि की आंखें झुक जाती हैं। उसकी जेब में सिर्फ कुछ ही रुपए थे। डॉक्टर दवा लिखकर चला जाता है। माँ धीरे से बोलती है, बेटा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। आप आराम करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। रवि ने ऐसा कहा जरूर, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब पैसे कहाँ से आएंगे?
अगली सुबह गांव की कच्ची सड़क पर रवि धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। माँ की बीमारी और नौकरी जाने की चिंता दोनों उसके दिमाग में घूम रही थी। इसलिए उसने सोचा कि पास के कस्बे में जाकर कोई नया काम ढूंढे। कुछ देर चलने के बाद रवि कस्बे के बाजार में पहुंचता है। सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे, आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। आइए और सस्ते दाम पर राशन का सामान लीजिए। भाई साहब, कोई काम मिल सकता है? अभी तो कोई काम नहीं है। वो दूसरी दुकान पर जाता है। काका, यहाँ काम मिल जाएगा क्या? अभी तो लड़का रखा हुआ है बेटा। कई दुकानों पर पूछने के बाद भी रवि को कहीं काम नहीं मिला था। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कम होने लगी थी। उसी समय उसे एक तरफ से खुशबू आती है। रवि उस तरफ देखता है। सड़क के किनारे एक छोटा सा बर्गर का ठेला लगा था। ठेले के सामने कई लोग खड़े थे। भैया, एक बर्गर देना। अभी देता हूँ बेटा। तभी रवि भी बर्गर वाले के ठेले के पास जाता है। भैया, मुझे भी एक बर्गर देना। लो बेटा। रवि बर्गर लेकर धीरे धीरे खाता है। अरे, ये तो बहुत स्वाद है। रवि के दिमाग में धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा। वो सोचने लगा, अगर एक छोटा सा ठेला इतना चल सकता है तो शायद वो भी कुछ ऐसा कर सकता है। रवि बर्गर वाले भैया से पूछता है, भैया, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। दिन भर में कितने बर्गर बिक जाते हैं? गिनती नहीं रखता, पर इतना जरूर है कि शाम तक सब बिक जाते हैं। अगर कोई नया आदमी बर्गर का ठेला लगाना चाहे तो क्या ये काम चल सकता है? बर्गर वाला उसे ध्यान से देखता है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं सोच रहा हूँ अपने गांव में ऐसा बर्गर का ठेला लगाऊं। अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं चलेगा। अगर मैं ये काम सीख लूं तो माँ का इलाज भी हो जाएगा। रवि उस दिन सिर्फ बर्गर खाकर नहीं गया था, वो साथ में एक नया सपना लेकर लौटा था। अगले दिन रवि फिर से काम की तलाश में कस्बे के बाजार में जाता है। उस दिन भी रवि घर जाने से पहले एक बार फिर उस बर्गर के ठेले के पास रुक गया था। रवि हिम्मत करके आगे बढ़ता है। भैया, एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैं कल सुबह भी आया था। हाँ याद है, बर्गर खाया था ना? हाँ, दरअसल मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा? रवि थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, मैं अपने गांव में बर्गर का ठेला लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे बर्गर बनाना नहीं आता। अगर आप मुझे बर्गर बनाना सिखा दें तो बहुत मदद हो जाएगी। बर्गर वाला उसे ध्यान से देखता है। पर तुम बर्गर बनाना क्यों सीखना चाहते हो? मैं पहले एक ढाबे पर काम करता था, लेकिन नौकरी चली गई और मेरी माँ की तबीयत खराब है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। बर्गर वाला कुछ देर सोचता है। और अचानक बर्गर का ठेला लगाने का ख्याल कैसे आया? आज यहाँ भीड़ देखी, फिर बर्गर खाया। मुझे लगा अगर ये काम सीख लूं तो घर चला सकता हूँ। रवि के शब्दों में कोई चालाकी नहीं थी, बस सच्चाई थी। ठीक है, अगर सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुमको बर्गर बनाना सिखा दूंगा। बर्गर वाला रवि को बर्गर बनाना सिखाता है। सबसे पहले बन को हल्का सा सेकना होता है, फिर टिक्की रखो, फिर सब्जी और फिर सॉस। बर्गर वाला फिर दोबारा से समझाता है। धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं पूरी मेहनत करूंगा भैया। ठीक है बेटा, 2-3 दिन यहाँ आकर काम देखो, सब अच्छे से सीख जाओगे। रवि के चेहरे पर काफी समय बाद हल्की खुशी दिखाई देती है। कुछ दिन बाद गांव का छोटा सा चौराहा, जहां लोग रोज आते जाते थे, एक तरफ चाय समोसे का पुराना ठेला लगता था। वहीं पास में रवि भी अपना बर्गर का ठेला लगाता है। ठेले पर बोर्ड लगा था, बर्गर सिर्फ 20 रुपए। ये रवि की जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। उधर समोसे वाले के पास भीड़ लगी थी। काका, 2 गरम गरम समोसे देना। अभी देता हूँ काका। रवि उम्मीद से लोगों को देखता है, लेकिन कोई भी उसके ठेले की तरफ नहीं आता। कुछ लड़के पास से गुजरते हैं। एक लड़का बोर्ड पढ़ता है। अरे बर्गर,
गांव में बर्गर कौन खाएगा? दोनों हंसते हुए आगे चले जाते हैं। नई चीज को लोग तुरंत नहीं अपनाते, खासकर गांव में, जहां लोग वही खाना पसंद करते हैं जो सालों से खाते आए हैं। उसी समय समोसे वाला उसकी तरफ देखता है। अरे भाई, नया ठेला लगाया है क्या? हाँ काका, क्या बेच रहे हो? बर्गर बेच रहा हूँ काका। समोसे वाला हंस देता है। ये शहर की चीज है बेटा, गांव वाले समोसा ही खाएंगे। कोई बात नहीं काका, एक दिन लोग ये भी खाएंगे। दोपहर हो जाती है। उसके ठेले पर एक भी बर्गर नहीं बिका था। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी पास आता है। बेटा, ये क्या बेच रहे हो? बर्गर बेच रहा हूँ काका। ये होता क्या है? डबल रोटी के बीच में सब्जी और आलू की टिक्की होती है। थोड़ा अलग तरह का खाना है काका। हमसे नहीं होगा यह। हमें तो समोसा ही ठीक लगता है। वे आगे चले जाते हैं। रवि फिर से अकेला खड़ा रह जाता है। उस दिन रवि के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन उसके अंदर की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अगली सुबह समोसे वाले काका पहले से ही अपना ठेला लगा चुके थे। रवि भी अपना ठेला लगा चुका था। आज उसने एक नया फैसला लिया था। आज उसने बर्गर का रेट 10 रुपए कर दिया था, ताकि लोग एक बार उसका बर्गर भी खाएं। अरे बेटा, आज तो बर्गर सस्ता कर दिया। हाँ काका, सोचा लोग एक बार चख तो लें। ठीक किया। अगर अच्छा हुआ तो लोग दोबारा खुद आने लगेंगे। कभी कभी पहला कदम लेने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, और आज रवि वही कर रहा था। कुछ देर बाद 2 स्कूल के लड़के उधर से गुजरते हैं। एक लड़का बोर्ड पढ़ता है। अरे देख, आज बर्गर 10 रुपए में दे रहे हैं भैया। अरे हाँ, आज इतना सस्ता। चल, एक बर्गर खाकर देखते हैं। रवि के चेहरे पर हल्की उम्मीद आ जाती है। भैया, एक बर्गर देना। अभी देता हूँ। ये वही पल था जिसका रवि कल से इंतजार कर रहा था। उसका पहला ग्राहक। लो भाई, तुम्हारा बर्गर। लड़का बर्गर लेकर खाता है। अरे, ये तो बहुत ही स्वाद है। हाँ, सच में बहुत ही स्वाद है। कल से समोसा छोड़कर यही बर्गर खाएंगे। तभी समोसे वाले काका भी उन बच्चों की बात सुन लेते हैं। अरे भाई, हमारा धंधा बंद मत करवा देना। सब हंस पड़ते हैं। रवि भी हल्का मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी ठेले के पास आता है। भाई, यह क्या है? बर्गर है काका, एक बार खाकर देखिए। आदमी बर्गर लेता है। यह तो बहुत ही अच्छा है। 2 और दे दो, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये तो। अब धीरे धीरे लोग बर्गर के ठेले के पास रुकने लगे थे। शाम तक रवि के सारे बर्गर बिक जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव का वही चौराहा, जहां रोज चाय समोसे का ठेला और अब रवि का बर्गर ठेला भी लगने लगा था। कुछ दिन पहले रवि के ठेले पर कोई नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में उसके बर्गर की चर्चा होने लगी थी। अरे सुना तुमने, चौराहे पर रवि बर्गर बेच रहा है। हाँ, मेरे लड़के ने कल खाया था, कह रहा था अच्छा है। सच में, हमारे गांव में बर्गर। चाय वाला हंसते हुए बोलता है। अब गांव भी बदल रहा है भाई। अब धीरे धीरे रवि के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी थी। पहले दिन जहां कोई नहीं आया था, अब वहां लाइन लगने लगी थी। कुछ महीने बाद गांव के चौराहे पर अब पहले जैसा नजारा नहीं था। जहां पहले सिर्फ रवि का छोटा ठेला खड़ा रहता था, अब वहां एक छोटी सी पक्की दुकान बन गई थी। दुकान के ऊपर नया बोर्ड लगा था, बर्गर पॉइंट। कुछ महीने पहले रवि के पास सिर्फ एक ठेला था, लेकिन मेहनत और लोगों का भरोसा धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगा। रवि पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करता था। पास खड़ा समोसे वाला काका मुस्कुराकर बोलता है। अरे भाई रवि, अब तो दुकान भी बन गई। आप लोगों का आशीर्वाद है काका। आशीर्वाद से ज्यादा तेरी मेहनत है। दोनों हल्का हंसते हैं। रवि हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा था। पहले उसने अपनी माँ का इलाज कराया, फिर धीरे धीरे घर की हालत भी सुधारने लगा। रवि अपने घर के सामने खड़ा था। पहले जहां मिट्टी की दीवारें थीं, अब वहां छोटा सा पक्का कमरा बन गया था। रवि धीरे से अंदर आता है। आ गए बेटा।
हाँ माँ, आज दुकान पर काम कैसा रहा? आज भी अच्छा था माँ, सारे बर्गर बिक गए। मुझे विश्वास नहीं होता। कुछ महीने पहले हम कितनी चिंता में थे। हाँ माँ, उस समय लगा था सब खत्म हो गया। लेकिन तूने हार नहीं मानी। अगर उस दिन उस बर्गर ठेले को ना देखा होता तो शायद आज भी रास्ता नहीं मिलता। रवि ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। मुश्किलें रास्ता बंद नहीं करती, वो सिर्फ नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर करती हैं। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके अंदर मेहनत करने की हिम्मत हो।